हेलो एंड वेलकम टू विद्या लाइफ। रेलवे ने बैक टू बैक धमाका कर दिया है। एनटीपीसी ग्रेजुएट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के बाद अब आरआरबी जेई का डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। 2569 वैकेंसीज आपके लिए आई हैं। लेवल 6 पोस्ट और सैलरी पैकेजेस 65 से 70,000 पर मंथ तक जा सकते हैं। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करते हैं। आपका जो एग्जाम है, जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो है 31 अक्टूबर 2025। इसके अलावा लास्ट जो डेट है वो है 30 नवंबर 2025 और फीस पेमेंट आप 2 दिसंबर तक कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिक असिस्टेंट जैसी पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसीज आई हैं। टोटल वैकेंसीज आपकी 2569 रहने वाली हैं। जोन वाइज अगर मैं ब्रेकडाउन बताऊं तो सबसे ज्यादा कोलकाता में 628, मुंबई 438, प्रयागराज 162, गोरखपुर 91, चेन्नई 160, अहमदाबाद 151, बिलासपुर 127। बाकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो लेवल 6 इंस्पेक्टर लेवल के लिए जो बेसिक पे है वो है 35,400। इन हैंड आपको 65,000 to 70,000 मिलेगा और बोनस की बात करें तो 70 डेज सैलरी हर दिवाली पे आपको बोनस में मिलने वाली है। कमेंट में जरूर बताना कि आप किस जोन में अप्लाई करने वाले हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ये 1 जनवरी 2026 से आपकी कैलकुलेट होने वाली है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट है वो 18 to 33 इयर्स है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एडिशनल रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा या बीटेक वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो रिजल्ट है वो 30 नवंबर 2025 तक डिक्लेयर होना कंपलसरी है। जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जो वैकेंसीज है वो 4 कैटेगरी में आपकी आई हैं। मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग, सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज है, जिनमें 400 जो अमाउंट है वो आपकी सीबीटी 1 के बाद रिफंड हो जाएगी। इसके अलावा एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपीज है, जिसमें सीबीटी 1 के बाद आपको फुल रिफंड कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 4 स्टेप्स में है। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 है जो क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें ड्यूरेशन 90 मिनट्स है। इसमें आपको जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 120 मिनट्स मिलेंगे। टोटल क्वेश्चंस आपके 100 हैं और अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है, जनरल साइंस 30 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। स्टेज 2 सीबीटी 2 है जो आपका मेन एग्जाम है, 120 मिनट्स इसमें मिलते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 160 मिनट्स आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चंस है आपके 150 रहने वाले हैं। पैटर्न आपका जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 मार्क्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 10 मार्क्स, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन 10 मार्क्स, टेक्निकल एबिलिटी 100 मार्क्स का है जो आपका ब्रांच स्पेसिफिक है। सो फाइनली जो आपका सिलेक्शन है वो तो सीबीटी 2 के बेस पे ही होगा। सीबीटी 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। स्टेज 4 में आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो होने वाला है। बाकी जो गाइडलाइंस है उन्हें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर जैसा ही सेम पैटर्न रहने वाला है, ऐसा कोई मेजर चेंज या मेजर सरप्राइज नहीं है यहाँ पे। 85 पेजेस का ये जो नोटिफिकेशन है, ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस है वो आपको केयरफुली पढ़नी है। लास्ट ईयर की तरह ही आप नोटिस कर सकते हो कि पैटर्न वही आपका रहेगा। सो फॉर मोर सच अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब विद्या लाइफ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।